नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडर इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बजाज फाइनेंस में क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बजाज फाइनेंस बन सकता है या नहीं। नॉर्मली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लोग एचडीएफसी बैंक से कंपेयर करते हैं, लेकिन जहां तक मैं इस बैंक को देख रहा हूं, ये एचडीएफसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसे देखना चाहिए एक बजाज फाइनेंस की तरह। मान लीजिए बजाज फाइनेंस के पास एक बैंकिंग का लाइसेंस आ जाए तो क्या क्या कर सकता है, तो इसी बेसिस पे हम देखने वाले हैं। लेकिन उन दोनों को कंपेयर करने के पहले, या एक्चुअली कंपेरिजन नहीं है, बस हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या समानता है। उसके लिए बस हमको देखना पड़ेगा दोनों के नंबर्स एक बार कैसे कैसे होते हैं। तो मैं पहले बजाज फाइनेंस का दिखाता हूँ कि उसका नंबर्स कैसे है, वो काम क्या करता है। ओके दोस्तों, तो ये मैंने ओपन कर लिया है बजाज फाइनेंस का लास्ट 14 ईयर्स का फाइनेंशियल स्नैपशॉट, यानी उन्होंने किस तरीके से ग्रोथ किया वो हमको सब यहाँ पे दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें जो दिख रहा है वो है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी उनका लोन बुक किस तरीके से ग्रोथ हुआ। तो 2008 में उन लोग का लोन बुक था सिर्फ 2478 का, और फास्ट फॉरवर्ड टू 2021 अगर मैं देखूं, ये पिछले एक साल के मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो वो हो चुका है 1,52,947 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ देखे लास्ट 14 ईयर्स का, तो 37% है। बहुत ही शानदार ग्रोथ है दोस्तों। और ठीक इस तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अगर आप कॉन कॉल या अगर आप इंटरव्यू सुन रहे होंगे मिस्टर वी वैद्यनाथन का, तो वो भी हर बार यही बोलते रहते हैं कि क्योंकि उनका बैंक काफ़ी छोटा है, तो ग्रोथ में उनको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। साल दर साल यानी ईयर ऑन ईयर उनका जो लोन बुक का ग्रोथ है वो 25% आराम से रह सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लोन ग्रोथ थोड़ा कम रहेगा, लेकिन हमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि अभी के टाइम में सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुका है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, लेकिन उसमें भी 25% ग्रोथ दिखाना बहुत बड़ी बात है। दूसरा हम देख लेते हैं डायरेक्ट, ये बाकी सारी चीज़ें प्रॉफिट लॉस जो भी है वो सब उतना कंपेयर करने के लायक नहीं है। मेन ये एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, अगर ये बढ़ेगा तो प्रॉफिट लॉस जो भी आपका एक्सपेंसेस सब अपने आप मैनेज हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रेशियोज। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रेशियो आता है किसी बैंक के लिए या किसी भी एनबीएफसी के लिए, वो है रिटर्न ऑन एसेट। तो हम देख सकते हैं 2008 में 0.7% था, बहुत ही बेकार सा था, बहुत ही कम था। फिर 1.4% हुआ, 2.8% हुआ, और हम आज अगर देखें तो वो 3.1%, 4.1%, 4.2%, यानी एवरेज हम 4% के आसपास मान सकते हैं। तो दोस्तों रिटर्न ऑन एसेट्स 4% किसी भी एनबीएफसी के लिए या बैंक के लिए बहुत ही हाई नंबर है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो बजाज फाइनेंस का जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस टू बुक वैल्यू हम देखते हैं, वो लगभग 9 गुना के टाइम से किसी भी बैंक का 9 टाइम्स नहीं है। क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है बहुत ही हाई है, और जो लोन बेचते हैं वो लोन बहुत ही कम रिस्क वाले होते हैं। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट में कि किस किस हमारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कितना हो सकता है रिटर्न ऑन एसेट। बड़े अच्छे अच्छे बैंकों का कितना है, जैसे कि कोटक बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, उनका रिटर्न ऑन एसेट कितना हम एक बार चेक कर लेंगे। ओके, वो देखने के पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। अब मैं जितनी बार वीडियो बना चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। अगर आप जैसे एफडी पैसे जमा करते हैं तो आपको मिलता है वहाँ पे 7% या 6%। ठीक उस तरीके से अगर हम स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग का एम ये होना चाहिए कि कम से कम मुझे एफडी से ज़्यादा पैसे मिले, क्योंकि मैं रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ। तो कितना मानना चाहिए हम लोग को? तो एवरेज अगर हमको 18%, 20% मिले तो वो मोर देन इनफ होता है, काफ़ी अच्छा होता है, मल्टीबैगर शेयर बन सकता है। तो अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी ओनली 2% था, फिर 3% हुआ, 8% हुआ, उसके बाद ये 19% से 21%, 22% इसमें एवरेज घूम रहा है, और लास्ट ईयर में ये 12.8% था। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते रहता है। लास्ट ईयर कोविड भी था 2020 में, उसके वजह से भी एनपीएस बढ़े होंगे, तो थोड़ा बहुत अप डाउन यहाँ पे हुआ होगा। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 10 साल का अगर देखें तो एवरेज 19 to 20% इन लोग का रही है, किसी किसी साल में 24% भी किया है, बहुत ही अच्छा इनका। अब एनपीए देख लेते हैं। एनपीए देखना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी बैंक और एनबीएफसी के लिए। एनपीए मतलब क्या होता है? सिंपली आप जितना पैसा लोन पे दे रहे हैं उनमें से कितना पैसा डूबने के चांसेस है। मान लीजिए आपने 100 रुपये का लोन पे दिया, उसमें से अगर 100 रुपये पूरे डूब गए, तो ये आपका एनपीए हो गया 100%। तो एनपीए जितना कम रहेगा उतना अच्छा होता है। तो स्टार्टिंग में ईयर में इसका 7% था एनपीए, बहुत ही हाई है 7%। फिर 5 थोड़ा कमा, 5% हुआ, 2% हुआ, और उसके बाद अगर हम देखें तो कमते कमते एवरेज इनका देखें तो 1% के हमेशा नीचे ही रहता है। ये भी बहुत ही बढ़िया नंबर है। एनपीए अगर आपका 1% के नीचे है, तो आपका जो एसेट क्वालिटी है, जो आपने लोन दिया है, यानी बहुत ही हाई क्वालिटी का दिया है। आप 100 में से आपका 0.75% या 0.8% लोन ही है जो डूब रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने मोटा मोटा बजाज फाइनेंस का लास्ट 14 ईयर्स का कैसा उन्होंने काम किया, कैसा रिपोर्ट्स दिया हुआ, वो सब हमने देख लिया। अब एक बार हम ये सेम चीज़ें देख लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बना हुआ सिर्फ अभी 5 साल ही हुआ है। अगर हमको उसके पहले कंपेयर करना है तो हमें कैपिटल फर्स्ट के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। तो उसके बारे में भी हल्का सा डिटेल दूंगा, ताकि हमको आइडिया हो जाए कि अभी तक इस कंपनी ने क्या किया है और आगे क्या कर सकती है। क्या ये बजाज फाइनेंस की तरह काम कर रही है या नहीं, हम वो करके देखेंगे, और हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी बजाज फाइनेंस है या एचडीएफसी बैंक है या सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। तो चलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैं हिस्ट्री चार्ट निकाल लेता हूँ।
तो ये मैंने ओपन कर लिया है कैपिटल फर्स्ट का हिस्ट्री चार्ट यानी कैपिटल फर्स्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बनने के पहले वो कैसा कैसा काम कर रही थी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको बैकग्राउंड दिखा रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, कैपिटल फर्स्ट वाज अ सक्सेसफुल एनबीएफसी ग्रोइंग इट्स लोन बुक एंड नेट प्रॉफिट एट ए 5 ईयर CAGR ऑफ 29% एंड 56% रेस्पेक्टिवली। यानी इनका जो लोन बुक था वो हर साल 29% के CAGR से बढ़ रहा था और प्रॉफिट 56% से बढ़ रहा था। आप देख सकते हैं लोन बुक सिर्फ 30% से बढ़ रहा है और प्रॉफिट उनका हर साल 56% से बढ़ रहा है। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इन्होंने दिखाया। और इस पूरे दौरान इस 5 साल में इनका या 18 साल में इनका जो नेट एनपीए था वो हमेशा 1% से नीचे रहा और ग्रॉस एनपीए इनका 2% से नीचे रहा। अब यहाँ पे देख लें, देखिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन AUM, मतलब आपका जो लोन बुक था कितना बढ़ रहा था। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया था FY 2010 में इनका लोन बुक पूरे लोन बुक का 10% था, लेकिन आते आते इन्होंने यहाँ पे 90% तक का इंक्रीज दिखा दिया। अगर हम प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट इनका देखिए स्टार्टिंग में लॉस में था पहला 2 साल, फिर इनका हल्का सा प्रॉफिट आया, उसके बाद प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आया। इन्होंने 5 साल में 56% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया, बहुत ही अच्छा ग्रोथ था यहाँ पे। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट जो चीज़ है कॉस्ट टू इनकम, दोस्तों ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको बैंक को चेक करने के लिए। यानी आप इनकम करने के लिए कितने पैसे लगा रहे हैं उसको रेशियो हम लोग उसको बोलते हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो। तो जितना कम पैसा लगा के हम ज़्यादा पैसा इनकम कर पाएंगे उसी में हमारा ज़्यादा फायदा होगा। तो कॉस्ट टू इनकम जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो देख सकते हैं स्टार्टिंग में कॉस्ट टू इनकम 128% था, यानी इनको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ा था और प्रॉफिट बहुत ही कम आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे करते करते इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो 48% आ गया। दोस्तों 50 के आसपास अगर वो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। इनका 48% तक आ चुका था, ये हाफ ईयरली का दिखा रहा है। फिर हम देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका धीरे धीरे अच्छा खासा ग्रोथ करने लग गया था, जो कि पहले 2 साल में इनका नेगेटिव था, क्योंकि कैपिटल फर्स्ट एक्चुअली बना था आपका फ्यूचर रिटेल से, जो कंपनी लॉस में थे। तो उस लॉस मेकिंग कंपनी को मिस्टर वी वैद्यनाथन ने एक्वायर किया था, उसके बाद उन्होंने उसको टर्न अराउंड किया था। और सेम चीज़ हम देखने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी उनका -2.1 से 14% तक पहुँच गया था सिर्फ 7 सालों में। और देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ इतना 14% तक की ग्रोथ किया, लेकिन स्टॉक प्राइस ने इस 6 सालों में आपको 7 गुना रिटर्न दे दिया। देख सकते हैं मोटा मोटा 120 रुपीज़ से ये 845 तक का हाई लगा चुका था। इसके बाद दोस्तों कैपिटल फर्स्ट बैंक आईडीएफसी बैंक के साथ मर्ज हो गया और हमें मिल गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब उसके बाद इनको क्या हुआ, अगेन इनके पास एनपीएस के बहुत सारे दिक्कत आ गए। जो पुराना जो आईडीएफसी बैंक था उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लोन बुक था वो बहुत सारा एनपीए बदल गया, आपका आईएलएफएस क्राइसिस हुआ। इस वजह से बैंक को 3 साल लग गए अपने आप को ठीक करने में, 2018, 19, 20 ठीक करने में लग गए। और पिछले 2 साल से एक्चुअली अगर ध्यान से बोले तो पिछले साल से ही इन लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट आना शुरू हुआ। तो अगर आप पुराने इंटरव्यूज़ देखेंगे या कॉल पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे कंटिन्यूसली विवेकानंद ने बोला है कि हम ये 3 साल लोन बुक को ग्रो करना नहीं चाहते, हम बेस को बिल्ड करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपका बैंक का बेस काफ़ी अच्छा रहेगा तो उसके ऊपर लोन ग्रोथ करना बहुत ही आसान रहेगा और बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो ये 3 साल में इनको प्रॉफिट बहुत ही कमाया, लेकिन इन्होंने अपना रिटेल फ्रेंचाइज अच्छा खासा इंक्रीज़ किया, होलसेल डिपॉजिट को कम किया, रिटेल डिपॉजिट को बढ़ाया और अब ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट हमको क्वार्टर दिखा रहा है। अब हम फाइनल चीज़ देख लेते हैं, जो इस क्वार्टर का जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो रिजल्ट था उसके बारे में एक नज़र डालते हैं। तो फंडेड एसेट यानी जो लोन बुक था वो इनका भी हो चुका है 1,45,362 करोड़ का, और जो बजाज फाइनेंस है उसका भी लगभग इतना के आसपास ही है। जो कस्टमर डिपॉजिट है वो 1,14,004 करोड़ का हो चुका है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एनबीएफसी और बैंक में अंतर यही है कि एनबीएफसी जो है वो लोगों से यानी हम जैसे लोगों से डिपॉजिट नहीं ले सकती, लेकिन बैंक जो है डिपॉजिट ले सकती है। इसका फ़ायदा क्या होता है, जहां आपको बजाज फाइनेंस को लोन जो मिलता है वो 8-9% के इंटरेस्ट रेट में मिलता है, वहीं बैंक को वो सेम चीज़ डिपॉजिट के रूप में 6%, 7% और यहाँ तक कि 3% के रूप में भी उनको मिल जाता है। तो यहाँ उनको बहुत अच्छा खासा सेफ मार्जिन मिल जाता है, जिसमें वो सस्ते दाम पे अगर लोन देंगे तो भी उनका मार्जिन काफ़ी हाई होता है। आपने देखा होगा कि जो बजाज फाइनेंस का जो मार्जिन है वो 7% है, यानी अगर वो लोग 8% पे लोन किसी और कंपनी से ले रहे हैं तो उन्हें लगभग 16-17% पे लोन देना होगा, तभी उनका मार्जिन 7% होगा। लेकिन बैंकों के साथ क्या है, क्योंकि उनको 3%, 4% पे लोन मिल जाता है, तो वो लोग अगर मान लीजिए 15%, 14% भी अगर दूसरे को लोन देते हैं तो वो लोग उतना ही अच्छा खासा मार्जिन कमा पाएंगे। ओके, अगर इस बैंक का मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखूं तो इसका हमको दिख रहा है 5.98%, जो कि काफ़ी अच्छा है। बजाज फाइनेंस का अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7% के आसपास है और इसका 6% के आसपास है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज है दोनों के दोनों। जीएनपीए, एनएनपीए, पीसीआर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे है और थोड़ा कम होना चाहिए। एनएनपीए 1% से नीचे होने से और अच्छा लगेगा। रिटर्न ऑन एसेट हम देख ही चुके हैं, 1% तक पहुंच चुका है। जब 2% पहुंचेगा तो काफ़ी अच्छा खासा वैल्यूएशन को मिलेगा और तब ये वहाँ से भी 3-4 गुना बढ़ सकता है। तो दोस्तों कुल मिला के मैं यही बोलना चाह रहा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है
वो HDFC बैंक की तरह नहीं, वो बजाज फाइनेंस की तरह काम कर रही है। और हम देख सकते हैं जब ये कैपिटल फर्स्ट थी तो उसने लगभग 6 साल में अपने स्टॉक्स को 7 गुना 7 टाइम्स करके दे दिया था। और अगेन जिस तरीके से ये रास्ते में चल रही है, ये अगेन हमारे स्टॉक्स को 7 गुना नहीं, कम से कम 20-30 गुना करके दे सकती है। हाँ, आपको थोड़ा लंबे समय तक होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो होल्डिंग पीरियड आपको 30-40 टाइम्स का रिटर्न देती है तो वो टोटली वर्थ इट है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग को ये जो मैंने कंपैरिजन करके देखा कि क्या ये बजाज फाइनेंस बन सकता है कि नहीं, क्या आपको ये बात आप इससे एग्री करते हैं? आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 4-5 सालों में इसका स्टॉक का प्राइस कितना होना चाहिए, ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि करंट में नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के अंदर इसका प्राइस 70 तक क्यों जाना चाहिए, अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं कार्ड बटन में दे दूंगा और लास्ट के स्क्रीन में भी आपको दिखेगा, उसको भी जाके चेकआउट कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।